हेलो दोस्तों, बिहार स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दूसरा क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? यानी कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। किसके तहत? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया? 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों की अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। यानी कि भारत के जो गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। कब किया गया? तो 1858 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में मार्ले मिंटो बिल पारित किया गया। कब? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। यानी कि मुसलमानों के लिए जो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया? तो मार्ले मिंटो के द्वारा लाया गया। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किसकी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। कब? किस एक्ट में? तो मार्ले मिंटो जो 1909 में लाया गया था उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या था? तो प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। कितने मंत्रियों में? 3 मंत्रियों में गठित था। कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी जो था इसका सदस्य नहीं था। जो 1946 का जो कैबिनेट मिशन बैठाया गया था उसमें 3 मंत्रियों गठित किया गया था। इनमें से एक लॉर्ड एमरी जो थे वो नहीं थे। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो भारतीय अधिनियम जो होता है 1935 के द्वारा। यानी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। यानी कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान शामिल किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में जो द्वैध शासन अधिनियम मतलब किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन
संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। यानी कि संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास था वो भारत सरकार अधिनियम कब 1935 द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वेच्छा थी? तो 1935 अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता थी वो प्रांतीय स्वेच्छा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में जो सचिव का पद है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। यानी कि भारत में जो सचिव पद जो निर्मित किया गया वो किस अधिनियम के द्वारा? तो 1858 अधिनियम के द्वारा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।